जब हजरत यूसुफ हर तरफ से मायूस हो गए, भाइयों ने पूरी बेवफाई का मुजाहरा कर दिया। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुएं की गहराई और अंधेरे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को पुकारा, ऐ मालिक अब तू ही मेरा मददगार है। अल्लाह फरमाता है वअवहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअमरिहिम हाज़ा वहुम ला यशउरून। अल्लाह फरमाता है हमने वही भेजी, लतुनब्बिअन्नहुम बिअमरिहिम हाज़ा वहुम ला यशउरून। ऐ यूसुफ पैगंबर परेशान ना हो, हम करीब वक्त आएगा कि तू इन भाइयों को इनके करतूत याद दिलाएगा। इस आयत मुबारका के अंदर ना बड़े इशारे हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को तसल्ली दे दी कि परेशान ना हो, आज जो बेवफाई कर रहे हैं, आज जो दुख दे रहे हैं, कल आजिज करके तेरे आगे इनको खड़ा करेंगे और फिर तू इनको याद करवाएगा। अब भाइयों तुमने ऐसे ऐसे किया था, जब इनको याद करवाएगा तो अल्लाह का कुरान कहता है वहुम ला यशउरून, उनको खबर भी नहीं होगी, यानी वो भूल चुके होंगे। ये भी इशारा था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को समझाया गया यूसुफ अभी इम्तिहान थोड़ा लंबा है, अभी थोड़े दुख खाने हैं, अभी जो है वो कठिन मराहिल को तूने तय करना है, अभी परेशान ना हो, सब्र के साथ इस्तिकामत के साथ इन इम्तिहानों से गुजर जा, फिर वो वक्त आएगा कि जालिमों को तेरे सामने ला के खड़ा करेंगे, फिर बदले का वक्त भी आएगा, फिर जो तेरा किरदार होगा वो भी कायनात के सामने वाज़ेह हो जाएगा। और यहाँ पे ये उकदा भी हल हो जाता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ इतनी ज्यादतियां हुई, आपको कुएं में डाला, आपको 18 या 20 सिक्कों के इवज बेचा गया, हजरत यूसुफ पे तोहमत लगी, फिर अल्लाह ने मिस्र की बादशाही अता की, 80 साल का तवील अरसा हजरत यकूब अलैहिस्सलाम से जुदाई के अंदर गुजरा, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई खात भी नहीं लिखा। भाई चलो, जब तक बीबी जुलेखा या अजीज मिस्र के मातहत थे तब तक तो जिंदगी के मामलात और थे, लेकिन एक वक्त तो वो भी आया जब अल्लाह ने मिस्र की बादशाही अता कर दी और मिस्र से कनान कोई ज्यादा दूर भी नहीं था, और फिर बादशाह वक्त थे, अगर चाहते तो खत लिख के हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को मुतवज्जे कर देते, लेकिन अल्लाह ने पहले वही नाज़िल कर दी थी, ऐ यूसुफ तब तक चुप रहना है जब तक हम इनको तेरे सामने ला के खड़ा ना कर देंगे। लोग कहते हैं यकूब पैगंबर को नहीं पता था, और यूसुफ जो बेटा है, बेटे को अल्लाह ने इतने इल्म से नवाजा है तो बाप को अल्लाह ने कितने इल्म से नवाजा होगा। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकदीर के आगे अपने लबों को सी के बैठे हुए थे और चुप हो चुके थे। भाई जब रब की मर्जी ये है जे सोना साढ़े दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्हे डावां,